सामने आपको वो मस्जिद नज़र आ रही है और मस्जिद के बिल्कुल दरमियान में आप देखें ऐसे लग रहा है जैसे वो गुंबद मस्जिद का ही हिस्सा है, हालांकि वो मस्जिद के पीछे की जगह है। तो लाहौर में ये एक हिस्टोरिकल पॉपुलर हैंगआउट पॉइंट है और बहुत ज़्यादा फैमिलीज इसको देखने आती हैं। पिकनिक पॉइंट के तौर पे आप इधर अपना खाना पका के लेके आएँ, आप लोग इंजॉय करेंगे। ज़बरदस्त जगह। बादशाह की ये कब्र देखने में भी बादशाह की कब्र लगती है। पत्थर है, इनकी खासियत आप देखें आज भी बरकरार है। लाइट कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने आज के जो तारीखी मुकाम के ऊपर। शाहदरा के अंदर ये जगह वाक़ है। इस इलाके के आसपास मेरा बचपन गुजरा है, लेकिन ये जगह मैंने कभी नहीं देखी थी। बचपन में वालिदैन के साथ आया था, धुंधली धुंधली यादें, लेकिन आज एहसास हो रहा है बहुत ही खूबसूरत जगह है। वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं जहांगीर के मकबरा के अंदर लाहौर में, जो कि शाहजहां के दौर में पहले बनवाया गया था। अकबर बादशाह ने भी इसकी तामीर में हिस्सा लिया था। तो आज हम आपको सैर करवाएंगे फिर जहांगीर के मकबरे की। तो चलिए दोस्तों, मकबरे के अंदर दाखिल होते ही जो पहला अहाता आता है उसको अकबरी सराय बोलते हैं, जिसकी साइडों पे 180 से ज़ायद कमरे बनवाए गए थे अपने सरकारी लोगों को रखने के लिए। और इसके पास ही एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद वाक़या है जो कि शाहजहां के दौर से पहले बनवाई गई थी। दोस्तों, ये जो मस्जिद है ये मौजूद है जहांगीर के मकबरे के अंदर। कहते हैं ये मस्जिद अकबर बादशाह ने बनवाई थी और मस्जिद के पीछे आसिफ जाह का मकबरा भी मौजूद है। शायद ये आसिफ जाह के मकबरे के साथ बनाई गई हो। और मस्जिद जो है आप देख सकते हैं काफ़ी तारीखी है। इसकी मोज़ैक्स वगैरह, इसके अंदर मार्बल का इनले वर्क बहुत ज़्यादा है। कुछ उधर से उखड़ भी गई है, शायद लग रहा है इसको इसके टाइम से लेके अभी तक रीस्टोर नहीं किया गया। लेकिन मस्जिद बहुत पुरानी है। मस्जिद के अंदर एक तालाब भी मौजूद है जो हम आपको भी दिखाएंगे। और वज़ू का पुराना जो सिस्टम होता था वो भी आपको इधर नज़र आ सकता है। कमरे के अंदर मुसाफिर रहा करते थे, फौजी रहा करते थे, उनका सामान असला पड़ा होता था, कारोबार की चीजें होती थी। जो लोग तिजारत के लिए आया करते थे उनको रखा जाता था। तो ये मस्जिद उसी दौर में उन लोगों के इस्तेमाल में भी थी। ये पुराने दौर के आप वजू का जो इंतजाम है देख सकते हैं। लोग बहुत से वजू करते होंगे और वो जो पानी बाहर वाली नाली में से गिर के इस सुराख के रास्ते से मस्जिद से बाहर चला जाता था। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं मकबरा नूर जहां की तरफ और ये बिल्कुल मस्जिद के अपोजिट साइड के ऊपर एक बाग क्रॉस करके दूसरी तरफ वाक़या है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं मकबरा जहांगीर के मेन गेट के बाहर। ये जो बाग है ये मुख्तलिफ हिस्सों में बटा हुआ है। एक वो पीछे हिस्सा है, उधर आसिफ जाह का मकबरा है। दरमियान में ये मस्जिद और बाग की जो एंट्रेंस है जिसे अकबरी सराय भी बोलते हैं, जिसके चारों तरफ मैंने आपको बताया 180 के करीब कमरे वाक़ हैं। तो उसमें से अभी हम क्रॉस करेंगे तो आगे मकबरे वाले सेक्शन में चले जाएंगे, क्योंकि ये बाग मुख्तलिफ हिस्सों में बनाया गया है। कुछ हिस्सा अकबर बादशाह शाहजहां के दौर में, फिर जहांगीर के दौर में। तो उसी हिसाब से हम आपको इसको दिखाते हैं। आप ये ऊपर वाली आर्चीज़ में हुआ काम देखें। ये मैंने ईरान में देखा था,
जिन लोगों ने हमारी ईरान की अगर सीरीज़ देखी हो, ये जो स्टेप्स के अंदर आर्चीज़ बनी हुई है ना, ये वाली, ये जो मुख्तलिफ स्टेप्स के अंदर, ये सबसे पहले लाहौर में वज़ीर ख़ान मस्जिद के अंदर हुई थी, और उसके बाद कहते हैं बाकी बिल्डिंग्स के अंदर ये बाद में आई। और ये मोज़ैक वर्क आप देखें उसी दौर का लग रहा है, बहुत खूबसूरत है। इसी तरह अगर इन बिल्डिंग्स को रीस्टोर किया जाए तो आलमी सियाहत में हमारा हिस्सा ना होने के बराबर है, तो हम बहुत ज़्यादा टूरिस्ट को इधर अट्रैक्ट कर सकते हैं। मकबरे का एरिया काफ़ी बड़ा है, चल चल कर थक गए हैं कुछ, तो आमिर साहब दाल खट्टी मीठी सी दाल खाते हैं और मकबरे की खूबसूरत को भी इंजॉय करते हैं। तो इस जगह के ऊपर जहांगीर के मकबरे की तारीख लिखी हुई है। जहांगीर का मकबरा जो है उसकी ज़िंदगी में ही नूरजहाँ ने बनवा दिया था, और बेसिकली ये शाहदरा के इलाके में काफ़ी मुग़लों के बागात हुआ करते थे, और बाद में जब जहांगीर की कश्मीर से आते हुई मौत हुई तो उसकी डेड बॉडी को वहाँ गुजरात के रास्ते से लाहौर लाया गया और यहाँ पे लाके दफनाया गया था। इसके अलावा नूरजहाँ उसकी बीवी का मकबरा भी इधर पास ही मौजूद है, सेम बिल्डिंग के अंदर हुआ करता था। लेकिन नूरजहाँ का ये जो मकबरा है, जब अंग्रेज़ ने रेलगाड़ी चलाई तो रेलगाड़ी इस बाग के अंदर से गुजार दी, तो फिर वो मकबरा इस बिल्डिंग से अलहदा हो गया। के अंदर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए दरमियान में ये एक बड़ा शानदार हाउस बनाया गया है, और ये चारों तरफ ये पानी जो है एक फाउंटेन की शक्ल में सप्लाई करता है। तो इस वक्त हम आ चुके हैं मकबरे के पास और मकबरे के अंदर चलते हैं। दोस्तों, मकबरा जो है अंदर से निहायत ही खूबसूरत बना हुआ है और अपनी ओरिजिनल हालत के अंदर मौजूद है। तो शाहजहां का जो बाप था जहांगीर, ये उसका मकबरा है, जिसने 1605 से लेकर 1627 तक हिंदुस्तान पे हुक्मरानी की, और कश्मीर में उसकी डेथ हुई 1627 में, तो फिर उसको ला के इधर दफनाया गया, और उसके ऊपर ये जो मकबरा है शाहजहां ने बनवाया था। मकबरे के अंदर बड़ा अंधेरा है, शायद हम रात के वक्त आए, तो हम दिन के वक्त ही हैं यार, अंदर रोशनी का भी इंतजाम नहीं है। जहांगीर के मकबरे की ख़ास बात जो है, इसके अंदर कब्र के ऊपर जो डेकोरेशन में पत्थर यूज़ किए गए हैं, ये फ्लोरोसेंट टाइप पत्थर है, इनके अंदर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। अभी इधर मकबरे के अंदर लाइट गई हुई है, तो वो कहते हैं आज कोई लाइट की प्रॉब्लम हुई है, इस वाली की लाइट बंद है, तो हम आपको अंधेरे में ही ये दिखाएंगे। LED बल्ब की तरह लग रही है। बादशाह वाले मकबरे ने उन्होंने बादशाह नहीं काम करना, ये अपना अपना ये आप इधर के ही रहिशी हैं? जी भाई। तो इसके बारे में बताएं, कैसी जगह है? ये काफ़ी अच्छी सैर का है, इधर रोज आते हैं, सुबह थोड़ी ताज़ी हवा चलती है। बाग तो बड़ा खूबसूरत है, और आपको इसके मतलब कोई इन्फॉर्मेशन भी है किसका मकबरा ये जहांगीर का कौन था ये? हाँ बिल्कुल, और इसकी बीवी का भी था इधर, वो नूरजहाँ का। तो अभी वो इधर से पैदल जा सकते हैं कि गाड़ी शाड़ी पे जाना पड़ेगा? वो जाना पड़ेगा, पैदल ही जा सकते हैं, काफ़ी दूर नहीं है, बस 10 से 15 मिनट का है। वो 5 मिनट तो यार इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये? नहीं इतना बड़ा नहीं है, मगर वैसे भी काफ़ी दूर कई रास्तों से पड़ जाते हैं। इधर से 5 मिनट इधर से 1 किलोमीटर की वॉक पड़ेगी आपको सीधा। 1 किलोमीटर सीधा? वो आसिफ जाके मकबरे के पीछे है, मेन गेट से निकलेंगे ना आप, बिल्कुल सीधा जाके उस तरफ से भी आ जाए। ठीक है, चलें भाई, बहुत शुक्रिया तो थैंक यू आपको। तो दोस्तों, अब हम
वापसी की तरफ जा रहे हैं। सामने आपको वो मस्जिद नज़र आ रही है और मस्जिद के बिल्कुल दरमियान में आप देखें ऐसे लग रहा है जैसे वो गुंबद मस्जिद का ही हिस्सा है, हालांकि वो मस्जिद के पीछे की जगह है। तो मस्जिद के बिल्कुल दरमियान में आपको वो आसिफ जाह के मकबरे का गुंबद नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा व्लॉग मकबरा जहांगीर के मुतल्लिक, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप ज़रूर आइए दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ। बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बड़ी खूबसूरत जगह है और आप इसको एंजॉय कर सकेंगे। अभी वॉल सिटी अथॉरिटी इसको रिस्टोर कर रही है, कुछ उनके बंदे भी इधर तंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑल इन ऑल लाहौर शहर के अंदर ऐसी जगह मैंने बचपन के बाद ना काफ़ी देर के बाद आया हूँ। बहुत छोटा होता था तो उस वक्त आया था, तो उस वक्त तो एहसास नहीं था, लेकिन आज एहसास हुआ। बहुत खूबसूरत जगह है, दुनिया भर की जगह देखी हुई है, लेकिन इन जगहों की कशिश अपनी है, तारीख़ है, खूबसूरत जगह है। तो ज़रूर आइएगा, एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।